राम कथा, भागवत, शिव महापुराण, इनमें एक बड़ा विशेष समझने वाला विषय है कि विश्राम कहाँ होता है। राम कथा का विश्राम जब राम का राज तिलक हो जाता है तो विश्राम हो जाता है। फिर दोबारा मां जानकी वाले वनवास की कथा नहीं होती। राज तिलक, राम राजा बन गए, बस उसके बाद विश्राम, जैसे कि दोबारा राम को कष्ट ना हो। ये राम कथा का विषय है। श्रीमद् भागवत में भक्त और भगवान का सुदामा और श्री कृष्ण का दीन और दीन दयाल। सुदामा जी दीन है तो दीनों पर दया करने वाला दीन दयाल है। दोनों के मिलन के साथ में श्रीमद् भागवत जी का विश्राम हो जाता है। और शिव महापुराण में शिव विवाह के साथ सप्तक दिवसीय जो शिव महापुराण है उसका विश्राम हो जाता है। यानी उत्सव के साथ, शोक के साथ नहीं, दुख के साथ नहीं, उत्सव के साथ मां पार्वती आती है और कैलाश पर बैठती हैं और शिव मेरा गौरी शंकर हो जाता है और जोड़े के साथ विश्राम। 9 दिवस की जो शिव महापुराण है उसमें मां भगवती के स्नान और गणेश जन्म की कथा के साथ 9 दिन की जो पुराण विश्राम होता है उसमें गणेश जी बैठ जाते हैं और गणेश के बैठते ही वो विश्राम हो जाती है। या तो उत्सव होना चाहिए विश्राम में और या गणेश बैठना चाहिए। और जो 11 दिन की शिव महापुराण, शिव महापुराण 5 दिन की होती है, 7 दिन की होती है, 9 दिन की होती है और 11 दिन। तो जो 11 दिन की शिव महापुराण होती है उसके अंदर भगवान महादेव की कृपा से जालंधर और वृंदावन की चर्चा के बाद जालंधर का उद्धार होता है। कार्तिक स्वामी का अवतरण और गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ। तो रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश विवाह के साथ में एकादश दिवस की शिव महापुराण विश्राम। हम ये नहीं कह सकते कि कथा खत्म हो जाती है, क्योंकि भगवान की कथा कभी खत्म नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहुविधि सब संता। नाना प्रकार से, अनेकों प्रकार से संत गाते हैं और उस कथा का कभी विश्राम नहीं। नैमिषारण्य क्षेत्र में जब कथा चल रही थी तो सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि भगवान की कितनी कथा है, भगवान की कितनी कथा है। तो श्री सूत जी महाराज ने प्रश्न दिया, जवाब उस प्रश्न का कहा कि भगवान की इतनी कथा है जितने तुम्हारे शरीर में रोग हैं। उन्होंने कहा कि तुम शरीर के रोग तो हम गिन नहीं सकते, कितने रोग हैं हमें क्या पता, बहुत है। तो सूत जी ने कह दिया कि बस भगवान की कृपा और कथा भी इतनी जिनका कोई अंत नहीं, जिनका कोई विश्राम, खत्म शब्द तो आ ही नहीं सकता। हाँ, मर्यादा है शास्त्रों की कि भागवत जी 7 दिन में, राम कथा 9 दिन में, शिव महापुराण जो भी समय तय होता है उसमें, गीता जी 5 दिन में, नानी भाई का मायरा 3 दिन में जो वैधानिक है, तो 3 दिन में, गीता मंजरी 5 दिवस की होती है, राधा नाम
भागवत सप्त दिवस की होती है, श्रीमद देवी भागवत। देखो भागवत में 12 हैं हमारे, हम लोग केवल एक भागवत जी को जानते हैं, कृष्ण भागवत, जिसमें कृष्ण जी का है, जबकि श्रीमद देवी भागवत भी है जिसमें माँ भगवती की कथाओं का वर्णन है, पूरी कथाओं का वर्णन है देवी भागवत। तो ऐसे ही श्री शिव महापुराण का जो प्रसंग है उसमें महादेव को सब देवताओं ने, कामदेव ने अपने प्राणों का त्याग कर शिव की आराधना करी। शिव आराधना करने के बाद शिव को रिझाया, मनाया। शिव शंकरी मीशानम द्वादशास्त्रम त्रिलोचनम उम्याशय शिव भावाय। शिव की स्तुति गाई, शिव को मनाया, रिझाया और तैयार किया देवताओं ने विवाह की। एक बात यहां समझनी होगी कि हम आप सब लोग कितना भी प्रयत्न कर लें, कितनी भी कोशिश करें, आपकी हमारे कोशिश करने से कुछ नहीं होता। तो क्या कि होई सोई जो राम चिराख को करी तरक बढ़ावही साख। होई सोई जो राम चिराख को करी तर्क बढ़ावही साख। होता वही है जो राम ने लिखा है और कहा है ना कि राम है रक्षक तो कौन है भक्षक, और राम है भक्षक तो कौन है रक्षक। कि जाको राखे साहिया और मार सके ना कोई, कि बाल न बांका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। अगर परमात्मा तुम्हारे साथ है तो किसी चीज की परवाह नहीं। महादेव दूल्हा बने, जगत पिता दूल्हा बने, और शिव जैसा दूल्हा संसार में ना तो हुआ और ना होगा। शिव जैसा दूल्हा ना तो हुआ ना होगा। मां पार्वती शिव को दूल्हा रूप में पाने के लिए तपस्या की। 7 ऋषियों ने सोचा चलो परीक्षा करें। एक बात याद रखना, जब भी तुम भगवान का भजन करने बैठोगे तो 4-5 घटनाएं जरूर होगी। कि क्या, सबसे पहले तो आप जैसे भजन करने लगोगे तो फालतू के विचार दिमाग में आएंगे। ऐसे विचार दिमाग में आएंगे जिन विचारों का कोई लेना देना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। तुम जैसे तैसे विचारों को रोक लोगे, फिर ध्यान लगाओगे तो दूसरे नंबर पे फिर तुम्हें नींद आने लग जाएगी। नींद आने लगे, माला जपोगे फिर नींद आएगी, आलस आ जाए। तीसरा, जब तुम नाम जपोगे तो कोई ना कोई विघ्न जरूर आ जाएगा। कोई ना कोई ऐसी खबर आएगी कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी साधना टूट जाए, ऐसा बन जाएगा। भगवान महादेव एक ही बात कहते हैं, एक ही चर्चा करते हैं, एक ही विषय है कि अगर आप
अगर आप साधना कर रहे हैं तो पहले मन को साध लीजिए। जैसे जब मां पार्वती जब भगवान का भजन कर रही है पति रूप में प्राप्त करने के लिए, तो 7 ऋषि आए और कहने लगे कि देवी तुम किस अवधूत का भजन कर रही हो? अरे रहने के लिए घर नहीं, ठिकाना नहीं, भोजन नहीं, पानी नहीं, कोई व्यवस्था सुविधा नहीं, क्या मिलेगा उस अवधूत अवगढ़ पे? अरे छोड़ो, तपस्या बंद करो, हम तुम्हारा विवाह जगत पालनहार गुण की खान, क्या गुण की खान श्री नारायण भगवान से करते थे। सप्तऋषियों ने क्या लोभ दिया कि हम आपका विवाह शिव को छोड़ दो, आप कब्या नारायण के साथ करते हैं। तो मां पार्वती ने कितना सुंदर जवाब दिया है कि हाँ आप सत्य कह रहे कि विष्णु के समान कोई सुंदर नहीं, और गुणों की खान है विष्णु, लेकिन वो गुणों की खान है और मेरा महादेव जिसमें तो अवगुण का कोई स्थान ही नहीं है। मेरे महादेव में अवगुण का कोई स्थान नहीं है। सुंदर है मैं जानती हूं नारायण, लेकिन शिव सत्यम शिवम सुंदर है। शिव सत्य के साथ सुंदर है। शिव अपना रूप कभी नहीं बदलता, कभी त्याग नहीं करता। नारायण पल पल छिन छिन अपने रूप बदलते रहते हैं। लेकिन जो सत्य है वो चराचर जगत में सत्य है। जैसा महादेव अंदर है और वैसा ही बाहर ही दिखता है, समाधिस्थ है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो शिव को ही पति रूप में पाने का भजन करना है। हे गौरी शंकर अर्धांगनी सर्वदा शंकर प्रिया यथा मां कुरु कल्याणी कांता कांत सुदुर्लभ। हे ऋषियों, जैसे कांता को कांत दुर्लभ है, कांता को कांत, अच्छा कांता कौन और कांत कौन है? कांता किसे कहते हैं? बहुत से आपने देखा ना मोहल्ले में अपनी बेटियों की बहू का नाम क्या नाम है? कांता। कांता का अर्थ क्या है? कांता का मतलब है मां लक्ष्मी का पर्यायवाची है कांता। लक्ष्मी को कहते हैं कांता और कांत कहते हैं नारायण। तो श्लोक क्या कहता है कि कांता कांत सुदुर्लभम, कि जिस प्रकार से लक्ष्मी को नारायण दुर्लभ है, जबकि लक्ष्मी समर्थवान है लेकिन फिर भी चरण दबा रही है, वो डरती है कि नारायण चला ना जाए, सेवा कराती है। ऐसे ही मैं भी अपने शिव की सेवा करना चाहती हूँ और मुझे लक्ष्मी का भी मोह नहीं। मैं तो विरक्त वैराग सन्यासन बनकर अपने बाबा की सेवा करना चाहती हूँ। मुझे परवाह नहीं कि उसके पास घर है या नहीं, उसके पास रहने को जगह है नहीं है, भोजन को जगह है नहीं है। मुझे परवाह बस इतनी है कि मैं महादेव की नजर में हूँ या नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है हमारे ब्रज की, और ध्यान से समझिएगा। एक संत थे, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी की बात है, 10-12 साल की।
10-12 साल पहले उन्होंने शरीर त्याग किया। वो जन्मजात अंधे थे। क्या थे? अंधे थे। और लेकिन उनमें एक आदत थी बचपन से। अंधे थे, माता पिताओं ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पढ़ाया लिखाया है नहीं। देखो घर में जब कोई बच्चा विकलांग हो जाता है तो उसको फिर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कोई कितना ही माता पिता छोटा नहीं देते। मैंने तो देखा है, कई माता पिता को देखा है हमारे वृंदावन में। अगर किसी का बच्चा अंधा हो जाता है, मैंने देखा है कि वो आश्रम के बाहर पढ़ने में छोड़ के चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि संसार में निष्ठुरता नहीं है, स्वार्थ नहीं है, सब बेकार की बात है। बच्चा विकलांग हो जाए तो माता पिता भी उसका त्याग कर देते हैं। हम आंखों से देखते हैं, प्रत्यक्ष। 8 बालक तो श्री भगवान महादेव के आश्रम में है इस समय, जो जन्म से ही अंधे हैं। जब कभी वृंदावन आना हो तो आप उन बच्चों को से जब मिलेंगे हमारे जो आश्रम में है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं। जो अंधों की पढ़ाई होती है, पुस्तक जो होती है, कॉपी जो उंगली से पढ़ी जाती है, आप हम लोग आंख वाले जितना सुंदर शुद्ध नहीं पढ़ सकते जितना वो बिना आंख वाले ब्रेन लिपि बोलते हैं उसको पढ़ लेते हैं। बड़ा सुंदर पढ़ते हैं, बहुत सुंदर, गजब का। तो बचपन से अंधा था, लेकिन उसमें एक आदत थी कि रोज बरसाने में पैदा हुआ था, तो वो रोज सुबह श्री ठाकुरानी के, श्री लाडली जी के प्रेम आराधनी स्वरूप में श्री राधा सरकार के 700 सीढ़ियां हैं नीचे से ऊपर तक चढ़ने में। कितनी? 7। लेकिन वो जो बालक अंधा था, वो रोज सुबह उन सीढ़ियों से चढ़कर जाता, राधा रानी के दर्शन करता, और करके फिर धीरे धीरे आंख वाले लोग 1 घंटे में आ चले जाते थे। वो सुबह 6 बजे चलता, क्योंकि पकड़ पकड़ के धीरे धीरे जाता था। 6 बजे जाता, और जब दर्शन करके लौटता तो दोपहर के 12 बज जाते। जो धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे आना, और राधा रानी की सीढ़ियों पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो कई बार धक्के में गिर भी जाता। जीवन के 35 वर्ष उसने इस नियम से निकाले। जीवन के 35 वर्ष, कितने? 35 साल। एक ही नियम जीवन में, रोज जाना और रोज उतर के आना। और क्या करने जाता? राधा रानी के क्या करने जाता? बोलिए। दर्शन करने। अब गजब की बात एक देखिए, जब उसके आंख ही नहीं है तो वो दर्शन किसके करता? भाई जिसकी आंखें होंगी वही तो दर्शन करेगा। लेकिन 35 साल से वो जा रहा है, आखिर दर्शन किसके कर रहा है? बोलिए शंकर भगवान की जय। 35 साल से जा रहा है रोज लाडली जी के दर्शन करने, लेकिन आश्चर्य की बात है आंखें नहीं है, पर वो दर्शन किसके कर रहा है? जब 35 वर्ष का हो गया तो देखो ब्रजवासी जो बालक होते हैं ना, वो थोड़े हंसी मजाक करने वाले होते हैं। तो एक दिन कुछ बालकों ने सोचा कि ये बाबा बेचारा रोज परेशान होता है, आज क्यों ना इससे पूछ ले। उसकी आदत ही रोज जाता, तो लाडली जी का जो जगमोहन स्थान है जहाँ लाडली जी विराजती, उसके बिल्कुल पीछे एक खंबा लगा है जहाँ कोई धक्का मुक्की नहीं होती, और वो जाता और उस खंबे से चिपक करके मुंह उधर कर लेता जिधर लाडली जी। खंबे को इसलिए पकड़ता कि अंधा है, कोई धक्का न दे। भीड़ बहुत होती है बरसात।
वहां खड़ा रहता, घंटों खड़ा रहता, और घंटों खड़े रहने के बाद अंत एक दिन उसी समय पर कुछ लड़कों ने कहा कि बाबा, अरे तुम अंधे हो, तुम यहाँ रोज आते हो, तुम यहाँ रोज आते हो, बहुत सावधानी से समझिएगा इस कथा को, कि तुम रोज आते हो, घंटों ऊपर चढ़ते हो, घंटों में नीचे उतरते हो, परेशान हो जाते हो, और तुम राधा रानी के दर्शन करने, अरे तुम तो अंधे हो, तुम्हें दर्शन होते ही नहीं, क्यों परेशान होते? अरे राधा 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 ना नीचे जप लो, तुम यहाँ क्यों आते हो, क्यों परेशान होते हो? बुढ़ापा आने को जा रहा है, धक्के खा रहे हो, गिर रहे हो, पड़ रहे हो, घुटने टूट रहे हैं, क्या तुम्हें अकल नहीं है? क्या पागल हो गए हो? सुनता था। जब वो चुप हुए तो उस अंधे व्यक्ति ने क्या कहा, उस संत ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, ये पंक्ति बहुत बहुत बड़ी बात है, ये वेदों का सार है जो उस व्यक्ति ने कहा। उस संत ने, उसने कहा कि हाँ सच कह रहे हो, घंटों मेरा खराब हो जाता है, आता हूँ जाता हूँ, गिरता हूँ, ठोकरें खाता हूँ, रोज घुटना मेरा टूट जाता है, रोज फूटता है, रोज मेरे शरीर से लहू गिरता है, मैं रोज आता हूँ और खंबे से चिपक कर राधा रानी के दर्शन करता हूँ। और तुमने कहा कि तुम अंधे हो, तुम अंधे हो, तुम्हें दर्शन नहीं होता, ये बात भी सही है, लेकिन प्यारे मैं अंधा हूँ, वो ठकुरानी अंधी नहीं है, वो अंधी नहीं है, वो देख रही है कि मेरा लाल रोज मुझे आता है, मुझे वो नजर में आए ना एक परवाह नहीं, उसकी नजर में मैं आ रहा। हम ठाकुर को देख पाए ना देख पाए कोई बात नहीं, उसकी नजर में आ जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार एक व्यक्ति था हमारे आदमी से, कल्याण में छपा है, छोटा सा ही लेख है, बड़ा सुंदर लेख है। एक व्यक्ति था, रोज भगवान कृष्ण के सामने बैठकर रोज गीता सुनाता, 20 वर्ष हो गए गीता सुनाते सुनाते सुनाते, कितने 20 वर्ष। भगवान कृष्ण ने सोचा कि चलो आज इसकी परीक्षा ले जाते हैं। याद रखना, अगर आप सत्य में हो और नियम में हो तो परीक्षा होना तय है, क्योंकि याद रखना परीक्षा वही देगा और परीक्षा वही अध्यापक लेगा जो नियमित रूप से कक्षा में पढ़ने नहीं जाएगा, जो जाएगा ही नहीं उसकी क्या परीक्षा होगी। सो आज 20 साल से रोज गीता सुनाता, रोज गीता सुनाता, भगवान ने सोचा कि आज इसकी परीक्षा करें। भगवान ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि अरे वो पागल, परीक्षा लेने के बाद ये कन्हैया बड़ा चतुर है, हाँ ये बहुत खतरनाक आदमी है। सो तुरंत कहा, अरे वो बावले मूर्ख, तू 20 साल से गीता सुना रहा है, तू सब गलत उल्टा सीधा से सुना रहा है और तुझे इसका पुण्य नहीं मिलेगा, तेरे 20 साल की मेहनत बेकार हो गई। भगवान ने क्या कहा, जिससे कि उसका मन डूब जाए, उसका मन उदास हो जाए, छोड़ दे, फिर पाठ न करे। तो क्या कहा कि तू उल्टा सीधा पाठ कर रहा है, इससे तो तुझे पाप लग रहा है, पुण्य नहीं मिल रहा है, इस पाठ का कोई मतलब नहीं है, तेरा व्यर्थ गया तेरा पाठ। जैसे भगवान ने कहा, बड़ा उसकी नींद खुली, उसने तो हरे राम मुझे द्वारकाधीश दर्शन दे गए। अब तो गया, तुरंत पट खोला, जहाँ गीता रखी थी उसके पास मंजीरे रखे थे, तब तो मंजीरे हुए बजा बजा के खूब नाचे, खूब नाचे, कहते पूरी रात नाचने लगा। भगवान सोचने लगे बड़ा पागल है, मैंने कहा कि तेरे पाप हुआ, पुण्य नहीं हुआ, तू जो कर रहा है उल्टा सीधा कर रहा है, इसका क्या, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं, और ये तो और उल्टा नाच रहा है। भगवान प्रत्यक्ष हो गए, प्रकट हो गए, पहले तो सपने में थे और अब प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहने लगे कि अरे वो बावले भगत, मेरे को एक बात समझा कि मैंने तुझे कहा कि तू गलत बात कर रहा है, उल्टा सीधा कर रहा है, तो तुझे दुख होना चाहिए, तू नाचने लग गया, तुझे दुख नहीं हुआ, तू कैसा है? तो भगत हंस के कहने लगा, परमात्मा हे नारायण, मैंने
किया सीधा किया, मुझे परवाह नहीं, मुझे तो खुशी इस बात की कि 20 साल से तुम सुन तो रहे हो। मैंने उल्टा किया सीधा किया, मुझे परवाह नहीं, लेकिन तुम 20 साल से सुन रहे हो, मेरे लिए यही बहुत है। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। आप पाठ सीधा करो, उल्टा करो, कोई बात नहीं, जानकर सीधा करो, अनजाने में त्रुटि हो जाए तो कोई बात नहीं, बस इतना कह देना, हे गोविंद मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरा। मैं मंत्र नहीं जानता, मैं भक्ति नहीं जानता, मैं क्रिया नहीं जानता, मैं केवल इतना जानता हूं कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। जिस दिन तुम उसके हो जाओगे और वो तुम्हारा हो जाएगा, फिर न कोई भाषा की जरूरत है, न शब्दों की आवश्यकता है, वहां तो केवल प्रेम का संवाद है, वहां तो केवल प्रेम का संवाद है। और जहां प्रेम का संवाद होता है वह आंखों में अश्रु होते हैं और होठ मौन रहते हैं, क्योंकि बोलती आंखें हैं और श्रोता हृदय है। सो आज सप्त ऋषियों ने भगवती से कहा, छोड़ दो महादेव के भजन तपस्या, आज नहीं करना, नारायण से सीखा। लेकिन क्यों धो कारी कामर पे और चढ़े न दो जोरन। आप सफेद कोई कपड़ा है, उस पर कोई दूसरा रंग लगाओ, कितनी देर में लग जाएगा? 1 सेकंड लगेगा। जरा सी मिट्टी भी छू जाए तो भी दिख जाएगी, चढ़ जाएगी। लेकिन काले कपड़े पे जल्दी से रंग चढ़ता है। उधो कारी कामर पे चढ़े तुझो रंग। साहब, जब शरीर के किसी अंग पर चोट पड़ती है, वहां की नसें जब मर जाती है तो वह नीला निशान बन जाता है। फिर उसे कितना ही दबाओ, कितना ही चुभ हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसके हृदय पर राम नाम की, परमात्मा के नाम की, प्रेम की जब चोट पड़ जाए और हृदय जब प्रेम से नीला हो जाए, तो फिर उसके ऊपर मोह माया की कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर तो एक ही बात रहती है, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरी हूं, मैं जैसा भी हूं तेरा। मैं तुझे देख पाऊं न देख पाऊं परवाह नहीं, मैं तुझे देख पाऊं न देख पाऊं परवाह नहीं, तू मुझे देख रहा है, बस इसी बात का सुकून है। हम लोग कहते हैं ना कई बार, वो ठाकुर जी हमारी सुनता ही नहीं, हमारी तरफ देखते ही नहीं, अरे प्यारे, पल पल वो हमारा भजन कर रहा है, पल पल हमारा ध्यान कर रहा है। सोचो अगर भगवान 1 घंटे के लिए तुम पे से ध्यान हटा दे तो क्या होगा? सांसें बंद हो जाएंगी। भगवान की नजरें हैं तब तक ही तो सांसें चल रही हैं। 1 घंटे के लिए अगर नजरें हट जाए, सांस बंद हो जाए तो क्या होगा? रिश्तेदारी में खबर पड़ जाएगी कि कई भी डोगरी पर आ गई, कई गाँव पे चालो, घंटा भर में सब गाड़ी चलने लग जाए। 1 घंटे 15 मिनट बाद में तो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी पर फोटो जन कहां से हमारा लगा, लोगों के ऑटोमेटिक ऐसा तैयार कर देते हैं आजकल, तुरंत उसके नीचे लिख देंगे संसद नमन। 1 घंटे में पूरी दुनिया में पता चल जाएगा कि गए। वो ईश्वर हर पल हमें देखता है। उसकी जब नजर हटती है तो एक ही समय होता है कि अब तुम मेरे पास आ जाओ। मां भगवती को कहा छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। क्या लिखा है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं
कि मां भवानी कौन है? श्रद्धा है। कौन है? श्रद्धा है। और शिव विश्वास है। आप भक्ति करिए और आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो आपकी पूजा का कोई मतलब नहीं। आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो कोई मतलब नहीं। और आपके मन में श्रद्धा पूरी है भगवान के लिए, पर विश्वास नहीं है तुम्हारा काम वे कि नहीं वे, हमारा तो बेल जी होने कि नहीं होने, हमारी माता रानी उड़े कि नहीं होने, तो फिर क्या है? श्रद्धा है पर विश्वास नहीं तो भी मामला 0/17 का, कुछ नहीं चलता। बोली शंकर भगवान की जय। बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं। और श्रद्धा और विश्वास कहाँ मिलते हैं? बंदा गुरु पद में पराग सुरक्षे सुभाष सरस अनुराग। पार्वती को शिवपति के रूप में मिले, उससे पहले कौन मिल रहे हैं? सप्तऋषि मिल रहे हैं। यहाँ तय हो जाता है कि बिना संत और बिना गुरु के भगवंत नहीं मिलता, चाहे वो जगत जननी क्यों ना हो। मां पार्वती की ऐसी अटल निष्ठा को जब देखा तो सातों ऋषियों ने हाथ उठाए और भवानी से कहा है कि देहूं वर तोए भवानी। आज तुरंत क्या कहा? देव वर तुम्हें भवानी, जो जगत की जननी है, जो सबको आशीर्वाद देती है, उन्हें सप्तऋषि आशीर्वाद दे। और क्या कह रहे हैं कि मिले वर रूप तुम्हें श्री त्रिपुरारी। त्रिपुरारी कौन? भगवान महा। त्रिपुरारी कौन? भगवान कि जाओ हम आशीर्वाद देते हैं तुम्हें शिवपति के रूप में मिल जाए। और याद रखना, संत के कहे को भगवत भी टाल नहीं सकते। और आज बड़ा प्रेम के साथ शिव की बारात हिमालय में आज प्रवेश कर कन्यादान के समय को सुनील जी को रात में मिल जाए, ये तो कहते दिन में जाने, ये तो भोलेनाथ के साथ रह गए जो रात में जाए। बोलिए शंकर भगवान की। देखिए वो शायद आपको ड्यूटी जाना है तो कन्यादान एक बार कर लेते हैं, फिर उसके बाद कथा, क्यों वैसे भी आज कथा ज्यादा नहीं है। कन्यादान होने के बाद में शिव का पानी ग्रहण और केवल आसन विराजना है। कथा आज की 35 से 40 मिनट की है, लेकिन आनंद कम से कम घंटा भर लगेगा, क्योंकि मम्मी पापा का ब्याह है। हेलो, बोलिए शंकर भोलेनाथ की जय हो। भगवान भोलेनाथ, भगवान ठाकुर जी के आशीर्वाद से आज कथा का विश्राम होगा। इसी क्रम में कथा के लिए हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। श्रीमान गोपाल जी सुतार साहब, आपकी ओर से 1100 रुपए का सहयोग, एक बार जोरदार ताली से स्वागत कर रहे। मैं सभी के नाम बोल रहा हूँ। बनवारी जी दास वैरागी, आपकी ओर से 1100 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ, जोरदार ताली से बजाते रहे। विपुल जी सुतार साहब, आपकी ओर से 21 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, जोरदार ताली के साथ स्वागत अभिनंदन करें। सुनील जी कुमावत साहब, आपकी ओर से 1100 रुपए का सहयोग पूर्व में प्रदान हुआ है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। माया हर हर महादेव गुप्त दान, मैया की ओर से 500 रुपए गुप्त दान हमें प्राप्त हुआ, जोरदार तालियां। बेरूलाल जी सुल्तान साहब की ओर से हमें 1100 रुपए का सहयोग प्रदान हुआ है।
गुप्तदान 500 रुपए का सहयोग प्रदान हुआ है। नीमा जी लोहार माँ चामुंडा की कृपा से 1100 रुपए का सहयोग हमें प्रदान हुआ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बड़े ही भाव के साथ देखिए आज शिव का विवाह है और शिव के विवाह में आप मुख्य यजमान सुनील जी भाई साहब कुमावत आपका परिवार मुख्य, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आपकी ओर से कन्यादान में 21,000 रुपए का सहयोग प्रदान हुआ है। जोरदार ताली से। आपने 1100 रुपए भी पहले दिए हैं और आपने 21,000 रुपए और भी सहयोग आप प्रदान कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ओर से मुख्य यजमान की ओर से कन्यादान में आपने चांदी की गाय, बिलपत्र चांदी का और बिचौड़ियां और पायल की जोड़ी और चांदी की तुलसी की माला और वस्त्र इस पूरे विवाह में आपने दान किया है। विवाह में जोरदार ताली से स्वागत और अभिनंदन पूरा अपने मातेश्वरी के लिए और भगवान भोलेनाथ के विवाह में। थाली थाली महादेव जी को पहले भगवान जो कुछ हो पहले भगवान, हम लोग तो झूठे के अधिकारी हैं, पहले भगवान। हेलो प्रहलाद जी कुमार साहब की ओर से हमें 501 रुपए का अभी सहयोग प्राप्त हुआ। जोरदार ताली से स्वागत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कथा में सहयोग करने के लिए। सभी आप सभी ने दिल खोल कर सहयोग किया है। और भी आप कोई सहयोग करना चाहते हैं तो आप जरूर कथा में सहयोग करें। भगवान भोलेनाथ ठाकुर जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। 7 दिनों का ये प्रसंग बड़ा ही सुंदर प्रसंग हमारे अपने क्षेत्र में हुआ है। भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने का हमें अवसर मिला है और आप देख सकते हैं कि महाराज श्री बड़े भाव के साथ सुनील जी भाई साहब का इसमें बहुत बड़ा आपके परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। पूरे आपने महाराज श्री की सेवा, पूरी कथा की सेवा और अतिथि संस्कार की सेवा, भोजन भी नियमित आपके यहाँ महाराज जी ने किया है। जोरदार ताली से स्वागत करें। आप सभी ने कराया होगा, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का आभार। ओम शंकर भगवान की। आप सभी पर भगवान सावरिया सेठ की कृपा बनी रहे। जैसा कि कल हम बता रहा था कि गंगापुत्र भीष्म ने अंत समय में क्या कहा था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे शब्दों की लाज रखना, इन दास को मैं जो बोलने जा रहा हूँ, जो शब्द बोलने जा रहा हूँ, इनकी लाज रखना। और वो दासत्व से मुक्त हो गए। उनके कई परिवार आज भी दास रूप में जन्म नहीं लेती है। भगवान का श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद है। गंगापुत्र भीष्म को लगा था कि आज मैं युद्ध से नहीं लौटूंगा, वो जानते थे। और अर्जुन उनके सामने खड़ा है, उनका ही पौत्र तीर चलाता है और गंगापुत्र भीष्म को घायल कर देता है, लेकिन उनके प्राण नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके प्राण तो उनका इच्छा मृत्यु का वरदान था। भगवान कृष्ण उनको चाहते तो पल भर में उनको मृत्यु दे सकते थे, उनको उच्च लोक प्रदान कर सकते थे, लेकिन नहीं। गंगापुत्र भीष्म अपने पूरे युद्ध का प्रसंग को देखना चाहते थे, उसका परिणाम को जानना चाहते थे, इसलिए अंत समय तक वो जीवित रहे। माँ गंगा ने उनकी छत्र छाया की और लास्ट में उनको आप देखिए कि उनको सबसे उत्तम लोग फिर एक बार मैया की कोख में भगवान कृष्ण की कृपा से गंगापुत्र भीष्म को मैया की कोख मिली और वो मैया की शरण में दोबारा पुनः लौट गए। व्यक्ति कर्मवीर होता है, अपने जीवन में वो कर्म करता है और कर्म ही उसका परिचय देता है, कर्म ही उसका मार्गदर्शन करता है। व्यक्ति का असली कर्म उसका दान होता है। इस जन्म में वो जितना दान पुण्य करता है, अगले जन्म में शास्त्र कहते हैं कि उसको सूद समेत वापस मिलता है। हम इस धरती पर आए हैं, कलयुग में हम धरती पर रहते हैं। हमसे भी जाने अनजाने में कई सारे पाप हो जाते हैं, छोटे छोटे, लेकिन भगवान की कथा सुनने से, ईश्वर का नाम लेने से
कई हमारे पाप धुल जाते हैं। जो बड़े बड़े तीर्थों में जो नहीं होता, वो हमारे कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमें मुक्ति मिल जाती है। बड़े भाव के साथ आप सभी ने इस कथा में सहयोग दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी कथा में पधारे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बच्चों का, पितरों का, दादाओं का और सभी मैयाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वरदान के और फाउंडेशन महाराज श्री की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही भक्ति करते रहें, अपने जीवन को इसी प्रकार सफल बनाते रहें। बोलिए शंकर भोलेनाथ की जय हो। आप सभी के भंडार ठाकुर जी भरे रखे। देखिए पहले कैसा प्रेम था, कैसा अटूट प्रेम था। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन सभी भाइयों का कितना प्रेम था परस्पर। जब 5100 रुपए विपुल जी के परिवार की ओर से भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा से एक बार फिर सहयोग प्राप्त हो रहा है। पिछली बार भी आपने 2100 रुपए दिए और इस बार भी आपने जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार विपुल जी का। भगवान विश्वकर्मा जी की सदा आप पर कृपा दृष्टि बनी रहे, खूब सुख समृद्धि और भगवान आपको खूब धन माया दे, ऐसे हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं हो, आपके दीर्घ आयु की हम कामना करते हैं। बोलिए शंकर भोलेनाथ की जय जय हो। कि साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गुरु जी बैठना बैठना। अभी क्योंकि फिर कन्यादान का प्रश्न कथा चलेगी तो एक साथ में, अगर अभी किसी को और करना हो तो वो एक ही बार में कर लें, जैसे कि बीच बीच में फिर कथा में व्यवधान नहीं आएगा। अगर किसी को कन्यादान का कुछ भी करना हो तो कर सकते हैं। जब तक भजन दिए आप एक यहाँ का कोई प्रसंग सुनाइए। तो आप देखिए भरत महल में आए हैं। भरत बड़े प्रेम से आ जाइए एक बार। और जिन्हें भी भगवान राम के बारे में सुना है भरत ने, और भरत महल में लौटे हैं तो भरत राम को नहीं देख रहे हैं, न सीता नजर आ रही, न लक्ष्मण नजर आ रहे हैं। पूरे महल को ढूंढ लिया उन्होंने, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और अपनी मैया से पूछ रहे हैं कि कैसे, कि राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मैया सीता कहाँ है। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। और जब केकई मैया से भेंट होती है तो केकई मैया कहती मैंने तेरे लिए तो किया ये सब, राम को वनवास दे दिया तेरी भलाई के लिए, और राम से मैंने वरदान मांगे थे, आज देख तेरे को महल मिल गया, तू राजा बन गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए एक माँ को। उन्होंने कहा मैया तुमने बहुत बड़ी मूर्खता की है, तुमने भक्त और भगवान के बीच में रोड़ा अटका दिया है, मेरे प्रभु के साथ में मुझे धोखेबाज बना दिया है। मैया भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, तूने भक्त और भगवान। मैया पहचान ही नहीं पाई, केकई भगवान को नहीं पहचान पा रही थी, लेकिन भरत ने पहचान लिया। भरत कहते हैं कि हे राम, जब मैं छोटा था तभी मैं खेल में हार जाता था, तभी आप मुझे जिताते थे, आपने मेरी हर प्रकार से रक्षा की है। हे राम, आप मेरे भाई नहीं हैं, भाई तो यहाँ बन के आए हैं, लेकिन आप हमारे भगवान हैं। एक प्रसंग और भी भगवान कृष्ण महाभारत में कहते हैं, जब देवती कहती है और भगवान कृष्ण स्वयं उनके मुंह से बुलाते हैं कि मैया वो जो 7 भाई जिनकी मृत्यु कंस ने कर दी है, क्या मैया याद है तुमको? तो मैया बोलती हाँ, वो मुझे 7 पुत्र याद है। तो भगवान कृष्ण देखो 7 पुत्र वो अपनी मुक्ति के लिए तरस रहे थे और नागलोक में वो अपनी मुक्ति की इंतजार कर रहे थे, और मैया के मुंह से कहलाए और भगवान श्री कृष्ण 7 भाइयों को उठाकर लेके जाते हैं और सभी भाइयों को माँ के सामने रखते हैं। तो मैया देवती उनको देखते ही उनका ऐसा मन होता है कि 7 बच्चों को बुला के बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैया ने जैसे उनको मुक्त किया, पुत्र मोह से मुक्त किया और उन 5 का मोक्ष हो गया। तो मैया क्या कहती, भगवान श्री कृष्ण को कहती है
हे नारायण, हे श्री कृष्ण, हम तो सिर्फ मिट्टी के पुतले हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन दरअसल में आप मेरे पुत्र नहीं हो, हम आपके पुत्र हैं। पहली बार मैया ने कहा है हम आपके पुत्र नहीं, आप हमारे पिता हैं, आप जगत पिता हैं, आप नारायण हैं, आप स्वयं भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु जन्म में न कोई किसी का भाई है, न कोई किसी का पिता है, जन्म चक्र है। कभी मैं किसी का पिता बन जाता हूँ, कभी कोई मेरा पिता बन जाता है। ये जन्म चक्र चलता रहता है, किसी पे शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं किसी ज्ञानी आदमी को शोक नहीं करना चाहिए। भरत एक छोटी सी, अब भरत बहुत विलाप कर रहे हैं। भरत ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया है, भरत के हाथों से हो गया है। और चित्रकूट में अपने भैया के सामने खड़े हैं और भैया से याचना कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे, उनकी आवाज नहीं खुल रही है। राम कह रहे हैं कि भरत इतनी चिंता मत करो, मेरे भाग्य में वनवास लिखा है, मुझे कुछ और भी काम करना है जननीति में, इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन भरत कह रहे नहीं भैया, ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से तुम्हें 12 वर्ष का वनवास मिला है, इसलिए आपके राज सिंहासन पे मैं कभी नहीं बैठूंगा। आपके चरण दे दो, आपके चरण पादुका मैं महल में रखूंगा, सिंहासन के वहां रखूंगा और उसकी पूजा करूंगा। देखो कैसे भाई थे। आज देखो हमारे संसार में क्या हो गया, कैसे भाई हैं कि भाई 2 दिन के लिए बाहर चला जाए, 10 दिन के लिए बाहर चला जाए, साल भर के लिए तो जमीन भी ले लेते हैं। मेरे को नहीं आता। ऐसे भाई थे जिन्होंने हंसते हंसते अपने भाइयों को ऐसा सम्मान दिया है कि आज उनकी गाथाएं गाई जा रही है, अमर हो गई है। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। बड़े ही भाव के साथ, आपको आता है? मेरे को नहीं आता, तो कहीं की मेवाड़ी को बड़े ही भाव के साथ कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। ये कैसे संसार है जैसे सेवा फूल, दिन 10 के त्योहार में झूठे रंग न भूल। ए भगवान, कोई गलती होगी तो माफ करना, क्षमा करना। ये 4 दिन का त्योहार है, हम 4 दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। ईश्वर तो गलतियों का पुतला होता है। इंसान ईश्वर जैसा नचाते हैं वैसा नाचते रहते हैं। असली खिलाड़ी तो और ईश्वर के हाथ में है। हम तो सिर्फ उनके बनाए हुए माटी के पुतले हैं। इस जन्म में आए हैं, मैं तो कहता हूँ कि हम मानव बनकर आए, खाली इंसान बनकर चले जाएं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये आपके प्रेम भाव, ये आपका विश्वास, ये सनातन के प्रति आपकी भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप पर प्रभु कृपा ऐसी बनी रहे और आपको कोई कष्ट नहीं आए। हमारे इस पूरे एकलिंगपुरा क्या पूरा हमारे उदयपुर में कभी भी बुरी छाया न आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से। जिस प्रकार से महाराज श्री को प्रेम मिला है और महाराज ने कहा था कि गोविंद जी आप चिंता मत करो, इस गांव से हम निराश नहीं जाएंगे। ये एकलिंगपुरा गांव है, भगवान एकलिंग नाथ के नाम पे है। और देखिए वैसे ही आज सेवा हुई है, वैसे ही आज आपकी करुणा हुई है, कृपा हुई है। और ये कथा बिल्कुल प्रसन्न भाव से संपन्न होने जा रही है। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, महाराज जी तो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। थारा चरणा में शीश नवायो, गुरु जी में निहाल हो गयो। ओ छोड़े दुनिया ने तारे द्वारे आयो, गुरु में निहाल हो गयो। भीड़ लागे है बकरी सुहावनी, ओ भीड़ लागे है बक्ता है सुहावनी। ओ थारा दर्शन ने मैं तो बलिहारो, गुरु जी में निहाल हो गयो। बोलिए सावरिया सेठ की जय हो। कुछ ही देर में हमारे बीच में भोलेनाथ की सुंदर झांकी आने वाली है, हम सभी आनंद लेंगे, सभी बड़े भाव के साथ। दोनों की शादी में हमें नाचना भी है, गाना भी है और
आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त होगा। आशा करते हैं कि अगली बार भी हम मिले। एक कुर्सी की और व्यवस्था हो जाए तो बढ़िया रहेगा। जहाँ भी पास का मकान है, एक कुर्सी हो जाए, फिर दोनों जोड़े बैठेंगे। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। बड़े भाव के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दूर बोले शंकर भगवान की। साफ कह के ऐसे लग रहे हैं जैसे जन्माष्टमी पे नंद बाबा बन जाए ना, ऐसी भावना आ रही। जैसे होली पे आपने कभी ब्रज की होली पे गए हो तो वहां जब एक दिन तो वहां बरसाने की होली होती है, एक दिन नंदगांव की होली होती है। तो एक दिन तो ग्वाल जाते हैं बरसाना, सब किशोरी जी के महल में रंग करने और सखियों से होली खेलने, और अगले दिन फिर बरसाना की जितनी भी सखियां वो सब नंदगांव में आती हैं लठ लेके, फिर लठ मारो। तो उस समय पे ऐसे ही तैयार होते हैं। तो ऐसा ही लग रहा है जैसे होली है विवाही है। बोले शंकर भगवान की जय। देखिए, मैंने एक चर्चा करी थी कि कथा, कल भी मैं एक निवेदन कर रहा, बहुत गहराई से आपको समझना। नहीं जानते कि मंत्र कल्याण करेगा कि नहीं करेगा। कथाओं का बहुत कहते हैं ना, हमें पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या है क्या नहीं। एक बात बहुत गहरा समझ लेना, बहुत गहरी बात। ईश्वर की जिस पर कृपा होती है उसी को सत्संग का और कथाओं का लाभ मिलता है। भक्ति से मैंने प्रसंग सुनाया था कि गधे पे हीरा था, सुनार पे। तो हीरा इसलिए फट गया क्योंकि सुनहार से वो हीरा कह रहा था कि वो तो कुम्हार तो बेचारा नादान था जो मेरी कीमत नहीं जानता। तू मेरी कीमत जान करके भी तूने मेरी कीमत नहीं लगाई, दुख में फट गया। कल कौन सा दिन है बताइए, मैं आपको फिर इस कथा का पूरा रहस्य समझा दूंगा। कल देखो बहुत ध्यान से, कल गंगा दशमी है, जिसे गंगा दशहरा बोलते हैं। सगर ऋषि के 60,000 पुत्रों को जब श्राप लगा, भागीरथ की 4-4, 5-5 पीढ़ियों ने तपस्या करी, गंगा नहीं आई। और गंगा दशहरा के दिन आकाश से गंगा उतरी और शिव की जटाओं में समा। तभी तो कहते उसे जटा शंकरी। इस शिव कथा हो सकता है आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो, लेकिन आप शिव महापुराण की, गोविंद जी बहुत बात बता रहा हूं बारी, शिव महापुराण के रुद्रखंड में आप पढ़िएगा। शिव महापुराण के रुद्रखंड में आप पढ़िएगा कि नवमी के दिन अगर शिव महापुराण कथा सुनकर विश्राम पूजन कर लिया जाए और अगले दिन अगर गंगा दशमी हो तो महादेव स्वयं रुद्रखंड में मां भैरवी मां पार्वती को कहते हैं कि देवी, मैं उसके जीवन पर्यंत उसके कुल और वंश में 7 पीढ़ियों तक कोई भी अगर प्रेत योनि में चला गया है तो मैं उसे रुद्र लोक प्रदान कर देता हूं, शिव की शरण प्रदान कर देता हूं, मोक्ष कल्याण हो जाता है। तो पहले दिन से जो आज तक आ रहे हैं, या एक दिन आए या खाली आज आए, और इस कथा में जिन्होंने आनंद लिया है, जो शिव महापुराण के रुद्रखंड में जिस नवमी की चर्चा करी गई है वो आज है, और जो कल दशमी की चर्चा की है गंगा दशहरा वो कल है। कल ही के दिन मां गंगा प्रकट हुई थी इस पृथ्वी पर।
क्योंकि गंगा तो देवलोक में बहती है, लेकिन जैसे ही प्रकट हुई और भारतवर्ष में सबका कल्याण किया, विष्णु के चरणों से निकलकर शिव ने अपनी जटाओं में रखी और संसार में प्रकट करी है। कल आप सबसे मेरा एक निवेदन है, हम लोग गंगा स्नान करने नहीं जा सकते। अगर कोई गंगा किनारे है तो उसे कल गंगा स्नान करना चाहिए। नहीं जा सकते तो ज्यादातर प्राय सभी के घर पे गंगा जल मिल जाता है। प्राय सभी के घर गंगा जल मिल जाता है। तो कल मैं बहुत विशेष आपको निवेदन कर रहा हूं, कल अपने घर में एक बाजौट रखें, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर मां गंगा को किसी पात्र में रखें, अगर हो सके गंगा सागर हो तो सबसे अच्छा है। वो आता है तांबे का, उसमें एक नली जैसी लगी होती है उसे गंगा से। और आपको ही मैं एक और छोटी मुझे बात याद आ गई, जो कपिल मुनि ने जो गंगा सागर जाते ना लोग स्नान करने के लिए, वो कल 10वीं के दिन ही कपिल मुनि ने गंगा सागर में ये वरदान दिया था कि 10वीं के बाद अगर कोई गंगा सागर कभी जाए तो 10वीं को जो गंगा स्नान करने से पुण्य मिलता है वही गंगा सागर स्नान करने से मिलता है। तो कल आप अपने घर पे बाजौट पर एक सुंदर सा, अगर हो सके तो कांसे का थाल, नी हो तो पीतल का थाल, नी हो तो लास्ट में लोहे लंगड़ स्टील का थाल, लेकिन बनते हुए कांसे का, नहीं हो तो पीतल का। उस थाल को ले, उसमें सुंदर स्वस्तिक बनाए, स्वस्तिक बनाकर और तांबे के पात्र में, गंगा सागर ना हो कोई बात नहीं, लोटा होगा, उसमें मां गंगा को, और अगर आप पर गंगा मंत्र आता है तो ठीक, और नहीं आवे तो एक मंत्र है, हरि हर गंगे, हर हर गंगे नहीं, हरि हर गंगे। हरि माने विष्णु और हर माने महादेव। विष्णु के चरणों से निकली शिव की जटाओं में समाई है मां गंगा, हम पर कृपा कर, हम आ सके ना आ सके तेरी चौखट पर आज हम तेरे सन्मुख बैठे अपने पितृ पूर्वजों के कल्याण के लिए तेरी पूजा करते हैं। हम सबके ऊपर कृपा कर और हमारे पितृ पूर्वजों को मुक्त कर दे। मां गंगा की पूजा करें, श्रृंगार चढ़ाएं, क्योंकि स्त्री स्वरूप है मां गंगा, श्रृंगार चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, जो भी आपकी श्रद्धा है वो चढ़ाएं, आरती करें, और उसके बाद जब आप मां गंगा से स्नान करें उस समय विशेष ध्यान रखिएगा कि आप ऐसी जगह पर स्नान करें कि वो जल या तो कच्ची मिट्टी में चला जाए, नाली में नहीं जाना चाहिए, गुसल खाने में या कहीं भी आप स्नान कर रहे हैं तो वो जो जल है वो सीधा गंदे स्थान पर ना जाए और किसी कच्चे स्थान पर चला जाए। ऐसी जगह पर स्नान करें। कल के दिन गंगा में स्नान करने से आपको वही फल मिलता है, वही पुण्य मिलता है जो भागीरथ को मिला है, जो शिव ने सबको मोक्ष दिया है। तो कल मां जटा शंकरी भगवान शिव की जटाओं से प्रकट होकर जगत का कल्याण करेगी। बोलिए गंगाधर भगवान की जय। अब कथा की ओर। मां पार्वती जब भजन कर रही हैं और सातों ऋषियों ने कहा कि आप त्रिपुरारी पति रूप में प्राप्त हो, और इधर मां पार्वती घर गई हैं। रानी मैना ने जो मां पार्वती का मां बनने का गौरव प्राप्त किया है। पार्वती की मां का नाम क्या है? क्या नाम है? मैना। जिसके मन में मैं नहीं होता उसी के घर में जगत जननी होती है। मां मैना के घर में मां मैना से कहा
कि बाबा ब्याहने आ रहे हैं। आज रानी मैना ने माँ पार्वती का सुंदर श्रृंगार किया और आज आसन पर बिठाया। बड़े प्रेम से भाव से शिव की अगुवाई करी है। कहते हैं जब शिव द्वार पर खड़े थे और रानी मैना आरती कर रही थी तो रानी मैना दीपक जलाना भूल गई। क्या जलाना भूल गई? आरती में दीपक होता है ना। तो सखियों ने कहा अरे मैना तूने अपशकुन कर दिया। क्या कहा? तूने अपशकुन कर दिया। द्वार पर शिव जमाता के रूप में प्रकट हुए, तूने दीपक जलाना भूल गई। तो रानी मैना मुस्कुराई और कहने लगी अरे जिसकी आरती करोड़ों सूर्य मिलकर के करते हो उसके सामने मेरे दीपक का कोई मोल नहीं। मेरा शिव तो स्वयं प्रकाश है। सूरज को दीपक दिखाने से कोई मतलब नहीं होता। आज बड़ा सुंदर स्वागत किया, सम्मान किया और जैसे आज अंदर लिया और जैसे अंदर लिया है आज और बड़े प्रेम से भाव से भगवान महादेव का मां शैलजा के साथ शैलपुत्री के, शैल किसको कहते हैं? पर्वत का पर है शैलजा, शैलपुत्री यानी हिमालय पुत्री। पार्वती यानी पर्वत की पुत्री का विवाह महादेव के साथ। ओम तदेव लग्नं सुदरं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते स्मरण। और आज मेरे महादेव अब महादेव नहीं है, कौन हो गए? बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आज माँ पार्वती को बड़े भाव से विदा किया और मेरे महादेव आज माँ पार्वती को लेकर कैलाश पर विराजे आसन पर। और आज मेरे गौरी शंकर भगवान की सब देवता आरती उतारते हैं और भगवान आज पुनः कैलाश पर विराज गए। शिव महापुराण के इस विराजने के दर्शन के साथ हम भी भगवान से यही प्रार्थना करें, हे महादेव आप भी हमारे घर में मां भगवती अन्नपूर्णा के साथ कृपा कर विराजें और हमें भी आप अपने श्री चरणों में रुद्र लोक प्रदान करें। बोलो शंकर भगवान की ओ पूर्णाधर परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विक्रीणा एकमूर्जग शतक्रतो स्वाहा। बोले शंकर भगवान की जय। और इसी प्रसंग के साथ गौरी शंकर के साथ शिव महापुराण विश्राम लेता है। और अब भगवान महादेव की जोड़ी का पूजन का आनंद लेने, फिर उसके बाद आरती और शिव पुराण का विश्राम, शिव विवाह के स्थान के साथ होता है।